हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए एक जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है विद्युत आवेश। देखिए जो चैप्टर है हमारा फिजिक्स का पहला लेसन 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा आवेश है आवेश का पूरा हम शुरू करेंगे। तो हमारा जो लेसन पहला है फिजिक्स का है। ठीक है, फिजिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट हम आपको शुरू करेंगे और यहीं से आपको पूरी हम एक एक सीक्वेंस से पूरा सब कुछ हम आपको पढ़ा देंगे। आज का एक वीडियो ये हम पार्ट एक और दो पार्ट में इस वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, उससे आपका क्या होगा कि दो ही पार्ट में आपका पूरा लेसन आ जाएगा। इस आप दोनों पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन कोई भी थ्योरी कोई भी डेरिवेशन नहीं फंसेगा, ऐसी गारंटी हम ले रहे हैं। तो आप दोनों पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा, दोनों पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम लेसन है शुरू करने वाले हैं स्थिर विद्युत की, उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, विद्युत आवेश। तो शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारी ज्यादातर कोशिश है कि आप तक सब पूरा फिजिक्स का सिलेबस जितना भी इंटर क्लास में सब कुछ आप तक पहुंचा पाए। तो अब कोई भी एक लेसन को हम दो वीडियो में अपलोड करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में। तो आप लोग को इतनी मेहनत करनी कि पार्ट 1 15-20 मिनट का होगा, दूसरा वीडियो भी वहाँ 15-20 मिनट का होगा, आगे पीछे हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग पूरा पूरा पार्ट देखिए, बोरिंग मत महसूस करिए। ठीक है, आप लोग खुश रहिए, अच्छे से वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। और फिर भी हम साथ में आपके यहाँ मोबाइल नंबर लिखा है, आप संपर्क करिए हमसे, व्हाट्सएप पे पूछिए क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन के आंसर भी देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स से आप क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं लेसन की तरफ। तो हमको पता है जो लेसन की शुरुआत होती है सबसे पहले जो हेडिंग होती है विद्युत आवेश होती है। तो विद्युत आवेश आप लोग जानते हैं क्या होता है, सब लोग अभी तक 10th में पढ़ के आए होंगे, आप लोग इंटर क्लास में आ चुके हैं, तो आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि डायरेक्ट हम आपको डेरिवेशन पढ़ाने लगे या फिर डायरेक्ट आपको कोई बड़ी थ्योरी बताने लगे, इससे अच्छा है कि आप छोटी छोटी हेडिंग पहले तैयार कर लीजिए। तो आज हम आपको लिख लिख के पूरा बोर्ड पे आप स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, हम लिख लिख के आपको सारी डिफिनेशन क्लियर करवाएंगे। ठीक है, देखिए विद्युत आवेश जो होता है, तो आवेश क्या होता है, सबसे पहले इसकी खोज जान लेते हैं। खोज किसने की थी, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इन्होंने कहा खोज की थी किसकी, आवेश की। तो हम समझेंगे आवेश होता क्या है। हम जब किसी भी दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से दो आवेश निकलते हैं। आवेश आप लोग आराम सुने होंगे, जैसे बैटरी होता है तो प्लस बना होता है तो माइनस बना होता है, तो प्लस होगा तो धन आवेश, माइनस होगा तो ऋण आवेश। इसको वही जो हमारे होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, आवेश होते हैं। तो आवेश की खोज किसने की थी, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। परिभाषा क्या होगी, किसी भी पदार्थ का, किसी भी, हम लिख के बता रहे हैं, आप लोग को थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन हमारा क्या होगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे एक वस्तु ज्यादा थ्योरी नहीं है, जो छोटी थ्योरी है उसको हम लिख दे रहे हैं, जिससे एक वस्तु दूसरे वस्तु की ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है। आकर्षित या प्रतिकर्षित, थ्योरी तो देखो बहुत कम है, जो भी है उसको हम लिख के लिखवा देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में हमारे कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, लिखना शुरू करिए। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे एक वस्तु दूसरे वस्तु की ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है उसे आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। बात समझ, बहुत छोटी सी परिभाषा है, बहुत सरल है, इसको आप सब लोग याद कर सकते हैं। और हमारे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, नोट्स बनाने से पीछे मतलब ये यहीं से आपके नोट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं छुड़वाएंगे, जैसे कि क्लास में पढ़ाते हैं वैसे हम आप लोग को भी लिख के पढ़ा रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे एक वस्तु दूसरे वस्तु की आकर्षित होती है या प्रतिकर्षित होती हो उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसको थेल्स ने की थी। बात समझ रहे हो, अगर हमारे समान आवेश होंगे, मतलब कि प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, समान आवेश है, कैसे हैं, समान आवेश होंगे, तो समान आवेश में हमारा क्या होगा, क्या हो जाएगा, दोनों में प्रतिकर्षित होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। लेकिन अगर विपरीत आवेश है, कैसे आवेश है, विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेश में हमारा क्या होता है, जैसे कि माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, तो हमारा क्या होगा, ये आकर्षित होंगे। दोनों वर्ड आ गए इसमें कि आकर्षित और प्रतिकर्षित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो आवेश कहते हैं। मतलब कि अगर हमारा समान चिन्ह है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षित होगा, और विपरीत चिन्ह प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो एक चीज और समझ लीजिए साथ में, विद्युत आवेश की परिभाषा हमारी हो गई, प्रतिकर्षित आकर्षित हो गई। ऐसे ही आपको नोट्स एकदम सुंदर सुंदर बनाने हैं।
ठीक है, आप देखते रहिए, समझते रहिए, चीज लिखते रहिए साथ में। ठीक, तो हमारा उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा, याद रखना, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? आवेश को क्यू से लिखते हैं। तो क्यू बराबर हमारा फार्मूला होता है, क्यू बराबर होता है हमारा आई टी बराबर एन ई। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी बराबर एन ई। जहां पर याद रखना, लिखोगे नीचे, आई बराबर क्या है? विद्युत धारा है। आई बराबर क्या है? विद्युत धारा है। टी बराबर हमारा क्या है? समय है, टाइम है। ठीक है, और एन बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। जबकि ई जो होता है, ई आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जिसका मान हमारा याद रखना 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना कि ई का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा आवेश था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो आगे, ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, आप लोग समझिएगा आगे। आगे समझिए, देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है विद्युत आवेश के प्रकार आता है। क्या आता है? विद्युत आवेश के प्रकार। एक हेडिंग बहुत ध्यान से समझिएगा, विद्युत आवेश के प्रकार। तो हम बता दें आप लोगों को कि आवेश की खोज तो थेल्स ने की थी, लेकिन जो इसके प्रकार है उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या बताया था? जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। तो यार एक नाम भी इसमें आपको याद रखना है कि जो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, वो उन्होंने एक चीज बताई थी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। धनावेश कैसा होता है? हमारा पॉजिटिव होता है, और ऋणावेश कैसा होता है? माइनस का होता है। अगली जो हेडिंग आती है, तीसरी आती है, वो आती है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश संरक्षण का नियम, देखो छोटी छोटी हेडिंग है, अभी आपको क्लियर करवा रहे हैं, फिर तो अभी डेरिवेशन पे चल रहे हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम, तो आवेश संरक्षण का नियम हमारा क्या था? आवेश संरक्षण का नियम क्या था? आवेश संरक्षण का नियम यह था कि जैसे कि आप ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े होंगे, उसको तो सबको लोग रटे होंगे खूब, तो उसी के हिसाब से बस हमारा क्या होता है? आवेश होता है। तो आवेश संरक्षण का नियम बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। सिर्फ इसे क्या किया जा सकता है? रूपांतरित किया जा सकता है, या फिर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये हमारा होता है क्या? आवेश संरक्षण का नियम होता है। इसको इन्वर्ट कॉमा लगा के बंद कर लेंगे। तो आवेश संरक्षण का नियम आपको याद रखना कि आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं। इस पे क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं अब आगे, ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखिए, आवेश के प्रकार हो गए, 3 हेडिंग आपको बता चुके हैं। आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। इसके बाद हम चलते हैं मेन हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पे चलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि इसका फॉर्मूला देखिएगा। फॉर्मूला हमारा होता है E बराबर F/Q0। यहीं से आपको हमारा याद करनी है परिभाषा। फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q0, मतलब कि एकांक आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे परिभाषा, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बात सुनाई नहीं? व्यवसाय
कुछ नहीं थी, वो छोटी थी। एकांक का परीक्षणावेश पर लगने वाला बल प्रदर्शित की तीव्रता कहलाता है। इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का मात्रक क्या होता है? ई बराबर होता है F1Q0। अच्छा, ये मात्रक तो निकाले थे ना, मात्रक यूनिट बताओ जल्दी से। F की होती है न्यूटन। अभी देखना, पिछले वाले एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसकी जो मात्रक है विमा है कैसे निकालते हैं। तो मात्रक होता है न्यूटन और इसका क्या हो जाएगा? कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसका क्या होता है? मात्रक होता है। विमा भी हम निकाले थे, तो विमा क्या होती है? बल की हम बताए थे, याद कर लेना, mLT-2 होती है और कूलाम की क्या होती है? 80 होती है। दोनों को लिख दो, क्या हो जाएगा हमारा? mLA-1 t कितने हो जाएंगे? -3 हो जाएंगे। ये हमारी विमा हो जाती है। पूरा हमारा ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलते हैं अब आगे। आगे लिंक आती है वैद्युत क्षेत्र। क्या आता है? वैद्युत क्षेत्र। देखिए वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है? चौथी या पांचवी हेडिंग है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र से कोई एरिया होता है हमारा, वही वैद्युत क्षेत्र होता है, इसे समझते रहिएगा। किसी भी आवेश पर जो बल कार्य करने लगता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे चार्ज रखा है, प्लस क्यों रखा है, ठीक है, इसके वहां तक क्षेत्र, जैसे यहाँ पर भी हमारा आवेश काम कर रहा है, यहाँ पर भी इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, यहाँ तक कर रहा है। अगर हम इसी चार्ज उठा के यहाँ कर दे, यहाँ पे इस पे बल ना कार्य करे, इस पर बल ना कार्य करे, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो कहने की बात ये है कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश को लाने पर उस पर बल कार्य करने लगता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों तरफ का, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर, उस पर बल कार्य करने लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात खत्म। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को इतनी आगे लिखेंगे, ठीक है। तो बात समझ आई, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का बिना रुके प्रदर्शन करती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? फिर से सुन लो, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का बिना रुके प्रदर्शन करती हैं। मतलब बहुत छोटी डिफिनेशन है, इसको आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अच्छा, इसको क्या होते हैं? इसके गुण होते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के क्या होते हैं? गुण होते हैं। नंबर 1 बात समझिएगा, इसे हमारा आवेश प्लस है, इधर एक माइनस आवेश है। हमारा प्लस से माइनस की ओर वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं। किधर से किधर चलती हैं? प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। तो एक बात ये भी बन गया। पहला गुण हमारा क्या हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। आप लोग पूरी लाइन लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं, ठीक है। पहली बात समझ आई। दूसरी बात हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये कभी भी, देखो, एक के ऊपर एक नहीं जा रही है, तो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, काटती नहीं है, ठीक है। नंबर 3, तीसरी बात ये कि ये जो होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो नंबर 3 तो पॉइंट बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। नंबर 1 जो बल रेखाएं होती हैं प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। नंबर 2 कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक के ऊपर एक रेखा नहीं जाएगी। बात समझ आ रही? और ये नंबर 3 क्या होगी? कैसी रेखाएं होती? काल्पनिक रेखाएं होती है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। इससे अच्छा हम नहीं बता पाएंगे, आप लोग कोशिश करिए समझने की। हर चीज एकदम ऐसे बिठा लीजिए मन में कि सब कुछ यहीं पर याद हो जाएगा। तो
तो हम आपको याद भी करा रहे हैं साथ में कि धनावेश ऋणावेश की चलती हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, और ये कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चौथा पॉइंट, ये हमारी लचकदार डोरी के समान होती हैं। लचकदार डोरी के समान होती हैं। कैसी होती हैं? लचकदार डोरी के समान होती हैं, इसीलिए इसमें कैसा गुण होता है? डोरी के समान होती हैं, इसलिए इसमें कैसा गुण होता है? आकर्षण का गुण होता है। कैसा गुण होता है? आकर्षण का भी गुण पाया जाता है। तो बात समझ आई कि नहीं आई? चौथा पॉइंट ये लिख लोगे कि लचकदार इसमें डोरी के समान होती है बल रेखाएं, इसलिए इसमें आकर्षण का गुण भी पाया जाता है। ये 4 गुण, इसकी परिभाषा और छोटा सा चित्र आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा पूरा होता है विद्युत बल रेखाएं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और साथ में नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। ठीक मिटा रहे हैं इसको। चलिए आगे, आज थ्योरी क्लियर करवा देंगे और कल वाले वीडियो में हम सारे डेरिवेशन क्लियर करवा देंगे। 2 ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हमारा? जैसे कि इसमें क्या होता है, 2 विपरीत, ध्यान समझिएगा, परिभाषा पहले लिख देते हैं। 2 विपरीत व समान आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस संरचना को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात को समझ में आई? 2 विपरीत या समान आवेश, जैसे कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो इसकी क्या लंबाई क्या होती है? अल्प लंबाई, मतलब 2l इसकी लंबाई होती है। आवेश होते हैं विपरीत या समान, दोनों हो सकते हैं, माइनस की प्लस की। मान लीजिए हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। तो एक और एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर करो। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? 2 समान या विपरीत आवेश तथा उनके बीच की दूरी क्या हो? अल्प दूरी, मतलब 2l लंबाई हो, तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये चित्र हो गया इसका। उसके बाद एक और इसी से जुड़ा आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बस लास्ट है, इसके बाद अभी थ्योरी छोड़ रहे हैं हम जल्दी से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इसको P से लिखते हैं। P से लिखते हैं। P हमारा क्या होता है? उसका एक आवेश, कोई एक आवेश तथा उसकी लंबाई, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की का एक आवेश, उसकी लंबाई के गुणनफल को यहाँ पे लिखेंगे। किसी एक आवेश लिखोगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी, तो हम थोड़ा छोड़ रहे हैं यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसकी लंबाई 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं? गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात समझ आई कुछ की नहीं आई? ये हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q गुणे 2l होता है। आगे समझो, इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, मात्रक क्या हो जाएगा? Q का मतलब कूलाम, Q का मतलब कूलाम, और लंबाई का में होती है मीटर में। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर। अब विमा क्या हो जाएगी? विमा हमारी हो जाएगी, कूलाम की होती है 80 और लंबाई का में होती है भैया मीटर, L में। तो देखो विमा मिला के बात बोल सकते हैं, लता याद रखना, LTA लता, LTA लता, मतलब विमा हमारी क्या हो जाएगी? LTA, इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। इसमें हमारी इतनी ही थ्योरी थी। अब कल से हम आपको जो नया वीडियो आने वाला है उसमें हम आपको डेरिवेशन समझाएंगे, जिसमें हमारा 3 या 4 डेरिवेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एकदम क्लियर करवा देंगे। उसके बाद आपका पूरा लेसन खत्म हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। ज्यादा अपने आप 20 मिनट खर्च करिए, पूरी थ्योरी समझिए, अगले 20-15 मिनट दीजिए, आपको हम पूरे डेरिवेशन उसमें समझा देंगे। आपका कुछ भी नहीं फंसने वाला है। उसके बाद न्यूमेरिकल लेके बैठ जाइए जगह बुक लेके, आपके सारे न्यूमेरिकल, सारे मात्रक, सारी विमा, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, इसके साथ हम यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं और अगली वीडियो कल वाले में हम डेरिवेशन पढ़ेंगे।